तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के। अपन ने चैप्टर नंबर 4 पूरा कर लिया। तो पहला है अधारणीय वेगों की संख्या बताइए। कितनी है? 13 है। नाम आप लिख ही दोगे क्योंकि श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो श्लोक आपको लिखना है। तो इसका श्लोक आपको लिखना है, याद होना चाहिए लिख के। अपान वायु के रोकने से हानि व चिकित्सा लिखो। ठीक है, तो अपान वायु के रोकने से क्या हानि होगी और उसकी क्या चिकित्सा कर सकते हो, अच्छे से लिखा हुआ है अपने नोट्स में। अवपीड़क ग्रत क्या होता है? अवपीड़क ग्रत क्या होता है ना भाई, भोजन से पहले और रात्रि में सोने से पहले जितना भोजन पी घी खा सकें, वो अवपीड़क ग्रत था। शुक्र के वेग रोकने से उत्पन्न रोग, मतलब एक तरीके से शुक्र के वेग रोकने से उत्पन्न रोग व उनकी चिकित्सा। ये लास्ट वाला था अपना, जो शुक्र अभी बताया था ना मैंने, कल वाली क्लास में किया था, मतलब शुक्रवार को। अब देखो, छींक के वेग रोकने से उत्पन्न रोग व उनकी चिकित्सा। छींक स्नीजिंग, सर्दी के वेग रोकने से हानि व उनकी चिकित्सा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है या 5-5 नंबर के। शोधन चिकित्सा का महत्व, इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये लिखा था। ये शोधन चिकित्सा का महत्व, इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये लिख दिया था। 200 का अगर ये आप ना 17-18 चैप्टर पढ़ लेते ना, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाता, लेकिन वहाँ पे भी पढ़े नहीं अपन ने, तो इसलिए लिखा दिया मैंने यहीं पे। 200 का शोधन काल, 200 का शोधन काल यही तो है भाई, कफ का वसंत में, वात का वर्षा में, पित्त का शरद में। बस रट जाना चाहिए ये सारणी जो ना, वात पित्त कफ की 200 का संचय प्रकोप समन, वो रट जानी चाहिए चैप्टर नंबर 3 वाली सारणी। अधारणीय वेगों से हानि एवं चिकित्सा बताइए। ठीक है, अधारणीय वेगों से मतलब अपन क्या होता है मोस्टली। अब यहाँ पे एक का नाम नहीं दिया, कहने का मतलब है कि भाई वात बढ़ेगा, तो आपको लिख देना है कि वात बढ़ने से सारे दोष प्रकोपित हो जाते हैं। अपन ने फर्स्ट क्लास में किया था ये। ठीक है, चिकित्सा क्या है कि भाई, चिकित्सा मैंने यही तो बताई थी लास्ट में, वायु का अनुलोमन करने वाला अन्नपान व्यवस्था, ये इसकी चिकित्सा हो गई। निरोगी व्यक्ति के गुण, जो निरोगी व्यक्ति थे, जैसे कि ये गुण आपको लिखने हैं। निज व आगुंतक रोगों का वर्णन करते हुए इनकी सामान्य चिकित्सा बताइए। तो निज क्या हुए? धारणीय, मतलब अधारणीय वेगों को रोकने से जो होते हैं ना रोग, उनके 10-15 नाम लिख देना, क्योंकि इतने सारे पढ़ लिए आपने, उसको रोकने से, उसको रोकने से, वो निज। और आगुंतक रोगों का वर्णन, आगुंतक आपने अभी परिभाषा की थी मैंने वो, और इनकी सामान्य चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा क्या है? एक का तो भाई वातनाशक अन्नपान, और दूसरा क्या? प्रज्ञापराध त्याग और सद्व्रत पालन। अधारणीय वेगों की असाध्यता के लक्षण लिखो, जो अपन ने शुरुआत में किया था ना, ये कि असाध्य अवस्था, प्यास से पीड़ित, शूल से पीड़ित, क्षीण धातु, मल का बमन, ये सब। अगला देखो, रोगो सर्वे अपे जानती वेग अधारणी धारणो व्याख्या करते हैं। ये अपनी पहली क्लास में किया था अपने सबसे पहले। देखो यहाँ पे रोगो सर्वे अपी जयंती वेगो, सब लिख रखा है, मतलब पूरा है अपने नोट्स में। धार्येतु सदा वेगान हितेशी प्रत्यक्ष व व्याख्या करें। धार्येतु सदा वेगान हितेशी प्रत्यक्ष व व्याख्या करें। चैप्टर नंबर 4 का 24वां श्लोक है। इसमें देखो मैंने ये लिख रखा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मैं बता देता हूँ। धार्येतु सदा वेगान हितेशी प्रत्यक्ष है, मतलब ये हिंदी लिख रखी जो, ये आपको लिखनी है इसमें आंसर। ठीक है, मतलब इनका धारण करना चाहिए। धार्येतु सदा वेगान, सब धारण करना चाहिए हमेशा वेगों का। हितेशी, हित्य हैं प्रत्यय, कौन कौन से हैं? लो बिरसे, इनका मतलब धारण करना चाहिए व्यक्ति को। ये सब आपको लिखने हैं इसमें। अब देखो, दोषा कदाचि कृपयंती जीता लंघनम पाचनम व्याख्या करें। अब ये आपको मैंने नहीं लिखा है ये श्लोक, इसका मीनिंग क्या है? 26वां श्लोक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना श्लोक नंबर 26 से 30, तो इसमें लिखा हुआ था कि भाई जो दोष अपन समन के माध्यम से, लंघन पाचन के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से रोग ठीक करते हैं ना, वो पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने अभी समझाया था। लेकिन जो शोधन चिकित्सा से होते हैं वो पुनः उत्पन्न नहीं होते। तो उस लाइन का मतलब ये है कि दोषा कदाचि जिला जीता लंघनम पाचनम व्याख्या, कहने का मतलब ये है कि जो समन चिकित्सा से जो दोष ठीक होते हैं उन्हें पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन शोधन चिकित्सा से जो रोग ठीक होते हैं, दोष शांत होते हैं, वो पुनः उत्पन्न नहीं होते। इस लाइन का मतलब ये है। रोगानुत्पादनी अध्याय का चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्णता बताइए। इसकी महत्वता यही है कि भाई सभी रोगों के मुख्य कारण वात दोष है, और वेगों के धारण करने से, जो अधारणीय वेग है उनको धारण करने से क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं, और वात प्रकोपित होता है। वात क्या करता है? सभी रोगों को उत्पन्न करता है। तो वही आपको लिखना है। अधो वायु मल और मूत्र, मतलब अधो वायु मल और मूत्र के वेग रोकने से उत्पन्न रोगों की सामान्य चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा क्या है? स्नेहन, संवेदन, फलवर्ती और वातनाशक आहार द्रव्य।
इसकी सामान्य चिकित्सा हो गई। तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नोट्स में सारे आंसर हैं। कोई डाउट रह जाता है फिर भी मुझसे पूछ सकते हो। तो ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। मैं क्लास पे एक बार दी एंड कर रहा हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन हो जाना, ठीक है।